से दूर, खबरों से भरपूर। मुल्क को 75 साल पूरे हुए और ये 76वां यौम जश्न आज़ादी है, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीनन ये खुशी का मकाम है और पूरा देश इस वक्त अपनी यौम जश्न आज़ादी मना रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि जिन मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया और जिन उसूलों पे आज़ाद कराया, क्या वो उसूल बाकी हैं? वो उसूल जिससे हमें जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हासिल करनी थी, क्या वो हमने हासिल की? अगर नहीं की है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम सब देशवासी मिलकर इंसाफ कायम करेंगे, देश में आम जनता में समानता लाएंगे और जो आज़ादी का हकीकी मानी है, यानी हमें बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, अपने मजहब को अपनाने की आज़ादी, उसे प्रैक्टिस करने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, इन तमाम आज़ादियां हमें हासिल होंगी। और जो इस पूरी मूल भावना है देश की, वो है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। अनेकता में एकता हमारी ताकत रही है, वो भाईचारे से ही लाई जा सकती है। कुछ नासमझ लोग हमारे मुल्क को, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, तो वो हम फ्रेटर्निटी से हासिल करेंगे। तो इस यौम जश्न आज़ादी का एक ही पैगाम है कि आइए हम अपना मुल्क का भाईचारा बनाएं ताकि ये मुल्क एक कुव्वत और एक ताकत बन सके। किस तरीके से जो आज़ादी मिली है वो कितनी मुश्किलों से मिली और किस तरीके से अब हमें आज जो है अपने शहीदों को, अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करना चाहिए? देखिए, इसमें हिंदुस्तान के सभी तबकों ने अपनी कुर्बानियां, अपने जानों को नजराना पेश करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, लेकिन इसमें ख़ास तबका मुसलमान, जिनके बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी और उनकी कुर्बानियों को हुकूमत ने साजिशन इग्नोर कर दिया गया। ख़ास तौर से जो ये तिरंगा जिसको हम सलामी पेश करते हैं, इसे भी मुस्लिम खातून ने डिज़ाइन किया, लेकिन उसके जिक्र को ख़त्म कर दिया गया। या आप नवाब सिराजुद्दौला की शहादत से लेकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत तक, फिर उसके बाद अल्लामा फजल खैराबादी का वो फतवा जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने को जिहाद का फतवा दिया, या मौलाना अहमदुल्ला शाह मद्रासी का जो अंग्रेज़ों ने उनका सर अलग दफन किया, धड़ अलग दफन किया। इसी तरीके से बेशबहा मुसलमानों, ख़ासतौर से उलमाए किराम की कुर्बानियाँ हैं। 1857 का गदर के बाद जो अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाए मुसलमानों को, यानी दिल्ली से लेकर लाहौर तक एक भी दरख्त ऐसा नहीं था जहां मुसलमान शहीदों की, उलमाओं की लाशें न टंगी हों, या कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम उलमाए दीन के सर न लटके हुए हों। यानी ऐसी बेशबहा कुर्बानियां मुसलमानों ने पेश की हैं। उसी सिलसिले में हमने एक मुहिम भी चलाई जो MIM दिल्ली ने 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाई, जिसको बखूबी हमने अपने उन असलाफ के बारे में बताया, उनकी कुर्बानियों के बारे में बताया, और उसी सिलसिले में आज हमारा शाम में मुशायरा भी है। तब ये हमारी मुहिम इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन AMIM दिल्ली ने, ऑल इंडिया ने भी हैदराबाद से लेकर पूरे हिंदुस्तान में बेदारी मुहिम के तहत ख़ास तौर से हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों के बारे में बताया। तो ये सब बहुत एक लंबी दास्तान है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि जिस जज्बे से हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, उसी जज्बे से अब हमें और हमारी नस्लों को इस मुल्क की खिदमत करनी होगी, इस मुल्क की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि इस मुल्क को बनाने में हमारा बड़ा रोल रहा है।